Dear student, today topic is evaluation of the quality control test of the tablets. In this we are discuss about the disintegration test. So let's start with quality control or evaluation of the tablets. So quality control of compressed tablets can be done by, there is a various parameters. First, organoleptic property, thickness, weight variation, tablet hardness, friability, disintegration test of tablets, content uniformity and dissolution test. There is the 8 parameters to evaluate the tablets. So organoleptic property, thickness, weight variation, tablet hardness, friability and disintegration coming under the physical test. So it is also called in-process quality control test, means the test performed during the manufacturing of the tablets. यानी जब tablets manufactures होता है production unit में, एरिया में, उस समय इन टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं. Content uniformity and dissolution test also called chemical test. So today we are discuss about the disintegration of the tablets. So organoleptic thickness and weight variation we are discuss in one video, and friability we are discuss in the another video. So if you go find the links and you can study these parameters like organoleptic thickness, weight variation, tablet hardness and friability. So start with the disintegration. So disintegration test, it is an official test. Official test, it is a mention in the pharmacopoeia. What is the disintegration? Breakdown of the tablet into smaller particle or granules is known as disintegration. यानी breakdown of the tablets का टूटना, ये tablets अगर ये tablets smaller particles में इस तरह से टूटे तो इसी को हम लोग कहते हैं disintegration. So breakdown of the tablets into smaller particle or granules is known as disintegration. First important step towards solution is disintegration. It means अगर ये tablets है हमारे पास और इसका हमें solution अगर बनाना है तो solution बनाने के लिए हम इसको अगर हम लोग इसको disintegrate करते हैं तो जो solubility या dissolution है वो क्या होगा, fast हो जाएगा. That's why it is called first important step towards the solution. देखिए disintegration time, what is the disintegration time? The time tablets take to disintegrate is the disintegration time. यानी वो टाइम जिसमें टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी टैबलेट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम. तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन टाइम. तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स है हमारा. अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जो यूनिट है ये, इसको हम लोग कहते हैं बास्केट रैक असेंबली. और अगर देखें तो ये एक बीकर है जिसके अंदर ये सस्पेंडेड है, यानी एक 1 लीटर का बीकर है, और द इंटायर जो सिस्टम है वो कवर्ड है एक आपका बास्केट ये है जिसके अंदर वाटर है. यहाँ पे हीटर लगा हुआ है जो आपके टेम्परेचर को 37 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करता है. यहाँ पे देखें टैबलेट्स है. अगर इस टैबलेट्स को हमें सोल्यूशन के फॉर्म में लाना है, अगर इसको हमें डिज़ोल्व करना है, तो अगर टैबलेट्स को डायरेक्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट करें तो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होगा. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम लोगों ने डिसइंटीग्रेट किया. जब डिसइंटीग्रेट किया इट कन्वर्टेड इनटू ग्रेन्यूल्स और एग्रीगेट, या वी कैन से स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा, तो डिसोल्यूशन रेट बढ़ा एज कम्पेयर टू दैट इंटायर होल टैबलेट्स. फिर इसका डीएग्रीगेशन हुआ, फिर ये स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटा, डिसोल्यूशन हमारा क्या हो गया, रैपिड हो गया. यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइज़ का रिडक्शन कर रहे हैं. और आप लोगों को पता है कि जब हम लोग साइज़ का रिडक्शन करते हैं तो साइज़ के रिडक्शन से जो सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज़ करेगा. जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो डिसोल्यूशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. मींस ड्रग इन सोल्यूशन यानी जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. इसलिए डिसइंटीग्रेशन पैरामीटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है. तो डिसइंटीग्रेशन टाइम को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे. अगर इन जनरल देखें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर, इस कंसिस्ट बास्केट रैक असेंबली. ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं बास्केट रैक असेंबली. ओके, तो अगर बास्केट रैक असेंबली में देखें तो ट्यूब है, यहाँ पे ये ट्यूब्स है हमारी. ट्यूब्स का अगर अपर पोर्शन देखें ये तो ओपन है, और लोअर पोर्शन देखें तो ये मेस लगा हुआ है. और ये ट्यूब दोनों जो है ये प्लास्टिक की प्लेट, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक प्लेट से होल्ड है. तो इट कंसिस्ट बास्केट रैक असेंबली, 1 लीटर बीकर, यानी जो इंटायर सिस्टम है ये जो आपका बास्केट है ये 1 लीटर बास्केट में इस तरह से सस्पेंडेड होता है.
थर्मोस्टैटिक अरेंजमेंट फॉर हीटिंग फ्लूइड, यानी एक थर्मोस्टैटिक एक हीटर होगा जो हमारे फ्लूइड को हीट प्रोवाइड करेगा और उसका टेम्परेचर 37 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होना चाहिए। और मैकेनिकल डिवाइस फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग द बास्केट इन इमर्जन फ्लूइड एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेट, यानी ये जो बास्केट है ये अप ऐसे राइज करेगा और डाउन करेगा इन बास्केट में, ये जो है पूरा ये अप डाउन करेगा एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 28 to 32 साइकिल पर मिनट। तो यहाँ पे देखें बास्केट रैक असेंबली, एक बार फिर से देखें बास्केट रैक असेंबली। इट इज़ अ रिजिड एंड सपोर्ट 6 सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, जो भी मैंने आपको दिखाया किस तरह से ग्लास ट्यूब होंगे, जो 6 ग्लास ट्यूब होंगी, जिसका लेंथ अगर बात करें तो 77.5 ±2.5 मिलीमीटर लॉन्ग होगा, यानी लंबा होगा। द ट्यूब्स आर हेल्ड वर्टिकली बाय 2 सुपर इम्पोज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक प्लेट, इस तरह से प्लेट्स थी हमारी 2, जिसमें इस तरह से हमारे ट्यूब्स हेल्ड किए गए थे, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया। तो ट्यूब्स देखें तो नंबर ऑफ ट्यूब 6 होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अपर एंड जो इसका ओपन है और जो लोअर एंड है क्लोज्ड विथ 10 मेश स्क्रीन, यानी ये जो लोअर एंड है यहाँ पे इस तरह से जाली लगी होती है जिसका मेश साइज होता है 10, ये आपको लर्न होना चाहिए। बास्केट मूव अप एंड डाउन थ्रू डिस्टेंस 5 to 6 सेंटीमीटर एट फ्रीक्वेंसी 82 to 32 साइकिल पर मिनट, यानी जो पूरी असेंबली है, ये जो असेंबली है पूरी, ये 28 से 32 साइकिल पर मिनट, 28 से 32 साइकिल पर मिनट अप एंड डाउन करेगा। ये आपको याद होना चाहिए, अप एंड डाउन जो बास्केट मूव करता है वो 82 to 32, 82 to 32 का मतलब हो गया कि 28, 29, 30, 31, 32। एक डिस्क होता है, अ सिलेंड्रिकल डिस्क फॉर ईच ट्यूब पेयर्स विथ 5 होल, यानी एक ट्यूब्स इस तरह से आपकी डिस्क होती है जिसमें 5 होल होते हैं, एक सेंटर में होता है और 4 इसी तरह से इसके सर्कुलर पोजीशंस में कवर्ड होते हैं। तो ये आपका डिस्क है जो आपके टैबलेट्स को फ्लोट ओवर, जब आपका बास्केट अप एंड डाउन होता है फ्लूइड में, तो आपके टैबलेट्स को ओवरफ्लो होने से रोकता है। तो ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स है। ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स है। तो हम लोग देखेंगे कि मेथड क्या है, कैसे हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो देखा जाए, इंट्रोड्यूस 1 टैबलेट इन ईच ट्यूब, यानी हम लोग एक एक ट्यूब में एक एक टैबलेट्स प्लेस करेंगे, यानी पहले हम लोग 6 टैबलेट्स यूज़ करेंगे। ऐड अ डिस्क टू ईच ट्यूब, हम लोग हर ट्यूब में जो परफोरेटेड डिस्क थी उसको यूज़ करेंगे इफ़ डायरेक्टेड इन मोनोग्राफ, या मोनोग्राफ में डायरेक्टेड है। सस्पेंड द असेंबली इन द बीकर कंटेनिंग द स्पेसिफाइड लिक्विड, यानी हम जो असेंबली है हमारी बास्केट रैक असेंबली, उसको हम लोग बीकर में सस्पेंड करेंगे कंटेनिंग स्पेसिफाइड लिक्विड, यानी लिक्विड की क्वांटिटी मेंशन नहीं है, इतना लिक्विड होना चाहिए जो आपको पहले कंडीशंस हमने बताया कि जब अपर पोर्शन मूव करे तो 25 मिलीमीटर लिक्विड सरफेस से बिलो होना चाहिए, जब डाउनवर्ड मूव करे तो लिक्विड जो बॉटम है, जो बीकर का बॉटम है, उसे 25 मिलीमीटर अबव होना चाहिए, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जबकि हमारा पूरा बास्केट रैक असेंबली लिक्विड में सबमर्ज हो जाए। ऑपरेट द ऑपरेटर्स फॉर स्पेसिफाइड टाइम, जो भी मोनोग्राफ में आपका टाइम स्पेसिफाइड दिया गया है उसको तब तक ऑपरेट करेंगे, और फिर उसको स्विच ऑफ करने के बाद रिमूव द असेंबली फ्रॉम द लिक्विड, यानी लिक्विड से, यानी बीकर से हम लोग असेंबली को रिमूव करेंगे। टेस्ट विल बी पास्ड इफ ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द मेश 10 स्क्रीन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी टेस्ट पास कब मानेंगे कि ऑल द पार्टिकल मस्ट पास थ्रू द मेश स्क्रीन, यानी जो हमारा भाई मेश स्क्रीन जो हमारी है यहाँ पे, कि जो टैबलेट टूटने के बाद इसका जितना पार्टिकल्स है वो सारा पार्टिकल उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, तभी हमारा टेस्ट क्या होगा, पास होगा। तो अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखें, क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, अगर तो देखा जाए इफ 1 or 2 टैबलेट्स फेल टू डिसइंटीग्रेट,
यानी 6 टैबलेट्स हमने लिया जिसमें से 1 और 2 टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, तो फिर रिपीट द टेस्ट 12 एडिशनल टैबलेट्स, यानी फिर हम लोग एडिशनल 12 टैबलेट्स लेंगे और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, यानी टोटल टैबलेट्स हो गया 18। नॉट लेस देन 16 ऑफ द टैबलेट ऑफ 18 टैबलेट्स टेस्टेड डिसइंटीग्रेट, यानी जो 18 टैबलेट्स में जो हमने परफॉर्म किया इसमें से 16 टैबलेट्स डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को पास करना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। इफ़ टैबलेट एडहेयर टू डिस्क, यानी जो टैबलेट्स का कुछ पोर्शन एडहेयर हो गया डिस्क से, एंड द प्रिपरेशन अंडर एग्जामिनेशन फेल टू कंप्लाई, रिपीट द टेस्ट ओमिटिंग द डिस्क, यानी अगर हमारा टैबलेट डिस्क से परफोरेटेड डिस्क से अटैच हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्क को ओमिट करेंगे और टेस्ट को फिर परफॉर्म करेंगे। एंड दिस कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन कंप्लाई विद द टेस्ट इफ ऑल द टैबलेट्स इन द रिपीट टेस्ट डिसइंटीग्रेट, यानी रिपीट में सारे टैबलेट्स डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को पास करना चाहिए। अब देखें डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर द डिफरेंट टैबलेट्स, तो अगर देखें अनकोटेड टैबलेट्स अगर हमारे पास है तो जो लिमिट है वो 15 मिनट्स एज पर इंडिविजुअल मोनोग्राफ, मीन्स इसको एज पर इंडिविजुअल मोनोग्राफ अगर हम बात करें तो APIP मैंने उसको लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो 15 मिनट एज पर इंडिविजुअल मोनोग्राफ, और जो मीडियम यूज़ करेंगे वाटर और बफर। डिस्पर्सिबल पर टैबलेट्स देखें तो 3 मिनट्स है, या फिर एज पर इंडिविजुअल मोनोग्राफ में जो मेंशन है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, वाटर एज ए मीडियम यूज़ कर सकते हैं। इफरवेसेंट टैबलेट्स को देखें तो 5 मिनट्स इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है, यहाँ पे भी वाटर यूज़ कर सकते हैं। च्यूएबल टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये इसका डिसइंटीग्रेशन हम लोग चेक नहीं करते हैं, रिक्वायर्ड ही नहीं है। शुगर कोटेड टैबलेट्स को अगर देखें कि शुगर कोटेड टैबलेट्स तो 60 मिनट, शुगर कोटेड टैबलेट्स के लिए 60 मिनट, और देखें एज पर इंडिविजुअल मोनोग्राफ रिक्वायर्ड, यानी 60 मिनट है जिसके लिए हम लोग 0.1 HCl और वाटर यूज़ करेंगे। फिल्म कोटेड टैबलेट्स है तो इसके लिए 30 मिनट्स या IPIP, और इसके लिए जो मीडियम यूज़ करेंगे वाटर। एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स के लिए देखें तो यहाँ पे आपको 2 कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, शुड नॉट बी डिसइंटीग्रेट इन 120 मिनट्स 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड 60 मिनट मिक्स्ड बफर यानी 6.8, यानी जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स है इसका जो DT है मोर देन 2 आवर्स। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहला काम करेंगे, पहले इसको टेस्ट परफॉर्म करेंगे 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, शुड नॉट डिसइंटीग्रेट, यहाँ पे इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। 120 मिनट्स के बाद फिर हम मीडियम चेंज करेंगे और उसी टैबलेट से फिर टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, तो मैक्सिमम 60 मिनट यानी जो फास्फेट बफर 6.8 में करेंगे तो हमारा पास जो इसका जो DT टाइम है वो 60 मिनट होना चाहिए। यानी एंट्रिक कोटेड्स के लिए हम लोग टेस्ट को 2 बार परफॉर्म करेंगे, एक बार 0.1 m HCl में करेंगे, 2 आवर्स के बाद फिर हम इसको परफॉर्म करेंगे मिक्स फास्फेट बफर 6.8 में। तो दिस इज एंटायर डिस्कशन अबाउट द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। जो लर्न करने वाली बात है DT ऑपरेटर्स हमको लर्न करना है, और इसमें हमें बास्केट रैक असेंबली में याद करना है कि 6 ट्यूब्स होती हैं, ये ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज्ड होती है जिसका मैस नंबर होता है 10, और परफोरेटेड डिस्क होता है ये हमारा, और 1 लीटर का हमारे पास बास्केट होता है जिसमें हमारी बास्केट रैक असेंबली सस्पेंड होती है। इसके बाद जो याद रखना वो 28 to 32 साइकिल पर मिनट हमारा जो है बास्केट वो अप एंड डाउन मूव करेगा। जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे मीडियम का टेम्परेचर होना चाहिए, यानी थर्मोस्टैटिक अरेंजमेंट्स होना चाहिए। और DT टाइम अगर कहा जाए वो टाइम जिसमें इंटायर पार्टिकल मस्ट बी पास थ्रू मेस नंबर 10, यानी सारा पार्टिकल हमारा 10 मेस स्क्रीन से अगर क्रॉस कर गया विद इन स्पेसिफाइड पीरियड टाइम में तो उसी को हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम डिफरेंट टैबलेट्स के लिए डिफरेंट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।